चलिए मिलके कहिए हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने पवित्र भवन में अपने चुने हुए लोगों के साथ मिलकर अपने वचन को सुनने का, समझने का एक बार फिर से अनुग्रह दिया। कहिए हालेलुया। मैं सच में बहुत आनंदित हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको आपके बीच में मुझे आने का ये फजल दिया है। और जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि आज की सभा एक विशेष सभा है और अभी जिस तरह बहन प्रार्थना कर रही थी तो एक बात मेरे मन में ये आ रही थी। देखो, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति, देखो दो किस्म के लोग प्रभु के पास आते हैं। एक वो जो उससे कुछ लेने आते हैं और एक वो जो उसे कुछ देने आते हैं। हर एक का प्रभु के पास आने का अलग अलग मकसद होता है। मेरे साथ जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मुझे कहा कि ब्रदर आज की मीटिंग में हम आना नहीं चाहते थे। जब मीटिंग खत्म हो गई बोले लेकिन मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया, ये मेरे फ्रेंड ने बोला, या मैंने सोचा चलो चलते हैं। और मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देती हूं कि अगर आज की मीटिंग में मैं नहीं आता तो कितनी बड़ी आशीष से मैं महरूम रह जाता। उसको पता नहीं था कि उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, लेकिन ये परमेश्वर ने अंदर एक आवाज दी, उस आवाज को उसने सुना और वो आ गया। तो दो किस्म के लोग प्रभु के पास आते हैं। पहले वो जो कुछ उसको देने आते हैं, कुछ उसके नाम पर चढ़ाने आते हैं, कुछ उसको अर्पण करने आते हैं, और कुछ जो उसके पास, मेरे साथ मिलके बोलो, सिर्फ लेने ही आते हैं। है ना? मेरी वाइफ एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कभी उसकी तबीयत कभी बिगड़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये पक्की बात है कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का एक सवाल सबसे पहले होता है, और कैसी तबीयत है, आप कैसे हैं। मेरा डॉक्टर मेरी वाइफ से पूछता है आप कैसे हैं, मैं हमेशा डॉक्टर से पूछता हूं डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक हूं। वो बताते हैं मैं यहाँ गया था, वहां गया था, बहुत अच्छा है, ऐसे करके। क्योंकि वो तो सबके हाल पूछते हैं, उनका हाल बहुत कम ही लोग पूछते होंगे। हालेलुया। हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारा काम है, क्योंकि हर चीज का इलाज तो दवाई से नहीं हो सकता। आमीन। आप में से कितने लोग कभी किसी डॉक्टर के पास गए? स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर का मतलब जैसे आंख है तो आंख का स्पेशलिस्ट कौन है? भाई वो सबसे बढ़िया डॉक्टर है, किसी ने आपको बताया हो है? नहीं, जल्दी से हाथ क्या होती है हाथ नीचे को करने की, कि देख ही लिया होगा भैया ने तो, है? क्यों? बस में भी तो टंगे टंगे आते हो, 1 घंटे हाथ पकड़े पकड़े, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी ऊपर कर लोगे तो क्या दिक्कत है? उठाओ हाथ ऊंचा। कौन कौन गया है डॉक्टर के पास, है ना? जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो थोड़ी देर उठाए रखना हाथ, कोई बात नहीं। जिनके हाथ में दर्द है वो उठाओ, तुम्हारा हाथ का दर्द चला जाएगा आज। कहिए हालेलुया। हाँ। चलो, तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो कर लो नीचे। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल तो डॉक्टर के क्लिनिक है ना, बड़े हाई फाई बना रखे हैं उन्होंने। आप गेट खोलेंगे तो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी वहां पे। जी बोले हम दिखाना है, अपॉइंटमेंट है, बोले नहीं अपॉइंटमेंट लेना है। ओ अभी तो बहुत देर लगेगी। फिर भी नाम लिखवाइए, आप नाम लिखवा देते। 500 रुपये जमा कराइए। बोले जी अभी तो डॉक्टर ने, बोले वो देखने के बाद के पैसे अलग हैं, ये तो कमरे में एंटर करने के। आप बैठे हैं 500 रुपये दे के, अगली बार से गेट पे लेना भाई सबसे 500 रुपये, ठीक है? जितने बीमार रहेंगे। नहीं वहां बड़ी खुशी खुशी देते हैं। हाँ जी हाँ, लीजिए लीजिए, क्यों नहीं, 500 देने। भाई साहब कुछ नंबर जल्दी नहीं आ सकता, कहेगा 200 और रख दो उसके ऊपर। नहीं, जिसमें अभी डॉक्टर ने ना आपको देखा ना आपकी सुनी ना, आपने डॉक्टर को अपनी सुनाई। अभी मेरे साथ बोलो, अभी मुलाकात नहीं हुई। मेरे काफी मित्र हैं जो लोग बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास के जो मंदिर हैं वहां जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहां से खड़े होके, क्योंकि ये सब चीज रिकॉर्ड हो रही है।
क्या रिकॉर्ड की तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पे बड़ी मुश्किल से लाइन में लग करके जाते हैं। लाइन भी अलग अलग है, 501 की अलग, 1001 की अलग, 5001 की अलग, VIP VVIP लाइनें होती हैं। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ, वहां पर जाके मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरा तो कोई मकसद ही नहीं वहां जाने का, तो मैंने उनसे पूछा ये बताओ कि वहां जाके क्या करते हो? बोले करना क्या है, बस दर्शन। मैं दर्शन किसके, मतलब वहां जाकर कुछ मत्था टेकी कुछ? बोला कहां भैया, वो तो जाल के अंदर, बस दूर से देख लिया, चल आगे। मैं ठीक कर रहा हूं तो कहिए आमीन। हालांकि मैं गया नहीं, लेकिन आप में से हो सकता है बहुत से लोग गए हों। नहीं, यहां तो जितनी मर्जी देर बैठ जाओ, वहां आप अपनी मर्जी से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं खड़े हो सकते। बोले हो गया, पकड़ो, तुमने नेक्स्ट। जिसके लिए आप घंटों लाइन में लगे, मन में एक तसल्ली है, दर्शन हो गए। और वो भी जंगले में था जिसका दर्शन करने थे। नहीं, हाँ भैया कह रहे कैद में था। हाँ, उसको भी खटकाए कोई उठा के ना ले चलते मुझे, वॉटेवर जो भी है। लेकिन कितनी उसके लिए इंतजार। डॉक्टर के पास पता लगा आपका 45वां नंबर है। ओहो, कौन सा चल रहा है? अभी तो 18 चल रहा है। अरे भैया, जो दाएं में बैठा होगा सोचेगा भाई थोड़ा सा इनको बताओ कि मुझे ज्यादा तकलीफ है, तो कह देगा भाई साहब आप। वहां कोई नहीं कहता, बोले तकलीफ आपकी, आप जानो, हमारा 44 में, मैं 44 पे जाऊंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। कि आपके कह दो कि जी आप आगे हो जाओ। मेरे को लगता है वो जो मंदिरों के वो जो लाइन लगती है, वहां भी कोई नहीं कहता होगा आप आगे आ जाइए, है ना? बताओ। वहां कोई नहीं कहता। अच्छा चलो पैसे दे करके बैठे, अब बड़ी मुश्किल में आपका टाइम नंबर आ गया। अब आप जैसे दरवाजे में घुसते, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी आइए, बैठिए। क्या हुआ है? नाम? अच्छा, क्या हुआ? पेट में दर्द। आप वो आपसे पूछेगा, वो नहीं बताएगा आपको कुछ, आपसे पूछेगा क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ करके। अच्छा, आपकी हम जुबान चलेगी, उसका पेन चलेगा। 4-5 चीजें लिख करके कहेगा ये टेस्ट वहां कराओ, ये वहां कराओ, ये दवाई लो। 2 चीजें चेक करता है, एक तो सांस लंबी लो, नहीं, एक स्टेथोस्कोप लाल रखा है वो, और एक कहेगा ब्लड प्रेशर चेक कर दूं। डॉक्टर साहब सब हाँ सब ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, हो जाओगे 4-5 हफ्ते में ठीक। अच्छा थैंक यू, धन्यवाद देते हुए निकलते हैं वहां से। बाहर निकल के जो शादी क्या बताया, कह तो रहे हैं नहीं। एक वाइफ ले गई अपने हस्बैंड को किसी डॉक्टर के पास, तो उसने अच्छे से हस्बैंड का चेकअप किया, और उसके हस्बैंड ने, उसके डॉक्टर ने बोला हस्बैंड से आप बाहर बैठिए, मुझे 2 मिनट आपकी वाइफ से बात करनी है। तो वो कह रही डॉक्टर साहब कोई सीरियस है? कह रहा है ऐसा है, कुछ ज़्यादा टेंशन, बस इनसे आप प्यार से बात करें, सुबह शाम इनकी सेवा करें, ठीक है? वैसे तो तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप वक्त पे इनको खाना देंगी, थोड़ा इनको खुश रखेंगी, थोड़ा इनका वो करेंगी, ख्याल करेंगी, ऐसा करके तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बाहर निकली, हस्बैंड ने कहा क्या बताया? बोली वो कह रहा है चंद दिन के मेहमान हो तुम। क्योंकि उसको पता मैं तो थोड़ी कर पाऊंगी, इतना कौन करेगा। नहीं करी, तैयारी करो। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम प्रभु के घर में आते हैं, बल्कि चलो आप ऐसा समझो, जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो अंदर बैठ के आपको लगता है अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। दिल में एक बात होती कि नहीं होती? जब डॉक्टर तक किसी ने बोला इतना महंगा डॉक्टर है, वहां पहुंचो। हमारे मेरठ के अंदर बहुत 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 स्पेशलिस्ट हैं, मतलब पूरा आप समझिए पूरी वो तो एक मंडी है वहां पे, डॉक्टरों की भी और दवाइयों की भी। तो वहां कोई स्पेशलिस्ट है, जब आप जाते हैं उसके पास, तो अंदर घुस के जब आप बैठ जाते हैं 500-700 रुपये दे करके, आपको लगता है अब मैं ठीक। और वो डॉक्टर अगर ऐसा मिल गया, उसने आपसे बड़े प्यार से बात की और ऐसे करके, अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ है, आप इतनी टेंशन मत लो, अरे 2 दिन में ठीक हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। आप कभी अगर एडमिट हुए हो या किसी आपका कोई अजीज एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो जब डॉक्टर सुबह विजिट पे आता है ना, तो कहता है हाँ जी क्या हाल है, अरे कुछ नहीं, सर पे हाथ फेरेगा, उसकी मुस्कान देकर, उसकी बात सुन के आदमी वैसे ही आधा ठीक हो जाता है कि नहीं? और कुछ डॉक्टर वाकई ऐसे होते हैं कि उनसे मिलकर ही आपको लगेगा अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी हुआ नहीं है, अभी इलाज शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उसने आपसे कहा तो हो जाएगा। हो सकता है वो आपको एकदम से ना बताए कि कितना टाइम लगेगा, हो जाओगे।
तो जितने लोग आज अपनी परेशानी को लेकर आए हो, ऊंचे हाथ उठा के कहो आज तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा या हो जाऊंगी। हालेलुया। अब जब उसके घर में आ ही गए, एंटर कर ही लिया, बेशक पेमेंट बाद में लेंगे। हालेलुया। है ना? वो पेमेंट का मोहताज है हमारी, बताइए क्या दे देंगे हम उसको? ऐसा क्या दे सकते हो आप प्रभु को, बताओ। ऐसा भी सिखाया जा रहा है बहुत से लोगों को, प्रभु को सिर्फ धन्यवाद चाहिए, तो वो सिर्फ धन्यवाद ही देते। और प्रार्थना में कहेंगे प्रभु हम तुझे क्या दे सकते हैं, हम तो बस तुझे। प्रभु कह रहे मुंह तो कम से कम ठीक बना, धन्यवाद भी रोता हुआ ही दे रहा है नहीं। हालेलुया। कम से कम धन्यवाद तो तुम्हारे लगना चाहिए कि बाकी धन्यवाद ही हो। ओ थैंक यू, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। चाहे उस समय आंखों में आंसू भी धन्यवाद के ही हो, लेकिन आपके देखो जैसा आप अपने आप को रखोगे ना प्रभु के आगे, प्रभु उसको संवारेगा। आमीन। बाइबल में एक जगह लिखा है, इस बात को मैं अभी कुछ दिनों के बाद एक जगह मैंने सोचा है कि मुझे वो प्रचार करना है। पता नहीं, हो सकता प्रभु यहाँ कहे तो यहाँ, लेकिन मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करूँगा और आप उसको नेट पे देखना कि बाइबल में एक जगह लिखा है कि हम मिट्टी हैं और वो, बहुत से लोग ऐसा गाना भी गाते हैं, है ना, और कई लोग तो हर संडे गाते हैं, कई लोग हर महीने गाते हैं, मैं मिट्टी हूँ तू है, मुझको उठा मुझको बना। प्रभु कह रहे पिछली महीने बनाया था, अब क्या बनाऊं? वो हर महीने कहते हैं प्रभु मुझको उठा मुझको बना। प्रभु कह रहे मैं तो एक बार तो बना दिया था बेटा, पिछली बार तूने कहा था उठा के बना, मैंने बना दिया, अब क्या करूं? प्रभु तोड़ के फिर बना। प्रभु कह रहे हैं चलो तोड़ो। जैसे प्रभु तोड़ता है, भैया क्या हो गया, हमारे घर में शैतान बहुत काम कर रहा है। बोले भैया शैतान काम नहीं कर रहा, ये प्रभु काम कर रहा है, तूने बोला है तोड़ के बना। या तो ये बोल प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे बर्तन बना दिया, अब मुझे इस्तेमाल कर। आमीन, हालेलुया। वो बार बार क्या अभी इसी काम में लगा रहेगा कि तुम्हें तोड़ेगा फिर बनाएगा, तोड़ेगा फिर बनाएगा? तो काम तो बताओ, अब वो बर्तन काम में कब आएगा? तो ठीक हो गई, हाँ मैं ठीक हो गई, वेरी गुड। अब काय के लिए आई है? अब टूटने आई हूं। अच्छा प्रभु तोड़ देता, हाँ भैया मेरी तो नौकरी गई, मेरा तो ये गया, मेरा तो वो गया। तूने कहा था प्रभु तोड़, उन्होंने बना, तोड़ के बना। भाई बिगड़ तोड़े कैसे बनाएगा वो? हालेलुया। तो एक बार धन्यवाद दो, तुम मिट्टी थे उस, और वो कुम्हार, उसने वो बर्तन बना दिया। कहिए हालेलुया। अब तो प्रार्थना ये करो कि वो तुम्हें इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आए ऊंचे हाथ उठा के गए, प्रभु मुझे अपनी महिमा का बर्तन बना। कहिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन से तेरी महिमा, मैं खुद ही प्यासा घूम रहा हूं तो मैं किसी की क्या प्यास बुझाऊंगा? प्रभु ने एक बार, जब एक बार कोई प्रभु के पास आ गया ना, आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं? और मैं धन्यवाद देता हूं, देखो कहां तक लोग बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि भैया ये कैमरा घुमाऊं क्या पब्लिक की तरफ? मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, मुझे लोगों को ये नहीं बताना कि मैं कितने हजार लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। बात ये नहीं है, मैं अपने आप को भी क्यों कि, लेकिन ये है कि वचन तो फिर सुनेंगे तो तभी सुनेंगे ना जब देख। हाँ, तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। मैं ये कह रहा हूं, आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो पहली बार मीटिंग में आए आज? वेरी गुड, 2। हाँ, जो पहली बार आए उठा दो हाथ, हाथ तो उठा दो। चलो, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जिसके पास आप आए हैं आज वो आपकी बात को सुन लेगा? प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रभु के पास आए हैं ना, वो जब तुमने घर से चलने का सोचा था ना, वो तभी जान गया था कि तुम्हारे दिल में क्या है। बाइबल कहती मैं तो तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले से जानता हूं तुझे। हालेलुया। एक एक सांस जो आपके और मेरे सीने में आ रही है जा रही है, उसी की अमानत है।
तो प्रभु की उपस्थिति में चाहे कुछ भी हो, खुश होके बैठो। आमीन। अगर आप एक भजन भी गा रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दें, तो वो खुशी आपके चेहरे से दिखनी चाहिए। चाहे दर्द से आंसू बहे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता है, मैंने क्यों बोला, डॉक्टर के मैं हॉस्पिटल में आ गया हूं, तो अब तो मेरा इलाज पक्का। हालेलुया। और मैं डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टरों के डॉक्टर के पास आया हूं। हालेलुया। जिसने दुनिया के इतने बड़े बड़े सर्जनों को बुद्धि दी है, जिसने, हालेलुया। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो जाने से, उसके कमरे में घुसने से पहले प्रार्थना ये करना, एक बात सिखा रहा हूं कि प्रभु इसको इतनी बुद्धि दे सबसे पहले कि ये मेरी बीमारी को समझ सके। और उस इतनी समझ, ये नहीं कि वो पागल बैठा है अंदर, उसका दिमाग खराब। क्योंकि जो ज्यादा पड़ जाते हैं दिमाग उनका कुछ एक्स्ट्रा ही चल जाता है। मेरे कई वीडियो के अंदर ये गवाही है, आपको भी बताता हूं। जिसने बल्ब का आविष्कार किया था ना, उसका नाम थॉमस एडिसन था। क्या नाम था? थॉमस एडिसन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उसने बल्ब बनाया, मतलब जिसका आविष्कार उसने किया। तो वो जब अपनी उस लैब में था ना, उस कमरे में जिसमें वो रिसर्च करता रहता था, तो उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो जब वो अंदर काम करता था तो बिल्ली पंजे मारती दरवाजे पे, खूब तंग करती थी उसको। तो उसने क्या करा, उसने अपने गेट में एक गोला सा सुराख काट दिया ताकि बिल्ली इसमें आराम से आ जाए और वापस चली जाए, ताकि उसको दिक्कत ना आने जाने में। कुछ दिन के बाद उस बिल्ली ने एक बच्चा दे दिया। तो उसने क्या करा, उस दरवाजे में एक छोटा सुराख बना दिया, जिसमें से, इतना बड़ा साइंटिस्ट ये नहीं सोच सका कि जिसमें से मां निकल जाती है बच्चा नहीं निकल सकता। सोचो। हालेलुया। बताओ। हाँ वाकई ज्यादा पढ़ लिया, दिमाग है ना। अब कोई बोला क्या दिमाग खराब है यार इसका, वो क्या दिमाग खराब, मैंने बल्ब बना दिया। बोला बल्ब तो बनाया, वहां दिमाग ठीक था, यहाँ पे आके। तो ऐसी हम लोग हैं, कई जगह हमारा दिमाग बिल्कुल सही चलता है और कई जगह लोग कहते हैं इतना बड़ा आदमी हो गया, कहती छोटी सी बात की इसने, क्या बेवकूफ़ी की बात की। ये बात इसको कहनी चाहिए थी? नहीं, ये बात कहने की ये जगह नहीं थी, ये बात कहने का ये मौका नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूँ? हालेलुया। हाँ, तो इसलिए जब हम आ गए हैं उसकी उपस्थिति में, तो इसका मतलब आज तो हम आए, छुटकारा, आज़ादी, चंगाई, ये सब तो मिल ही जाएगा। इस वजह से प्रभु के पास मत आना। प्रभु को हमेशा कुछ देने के लिए आओ। हाँ, वो मैं बहन की बात को थोड़ा सा बढ़ा दूं कि जो भी आप दो उसके पीछे धन्यवाद होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद चाहिए, मतलब उसको जो भी आपसे चाहिए वो धन्यवाद का चाहिए। मान लो इस ऑफरिंग बॉक्स में, इसमें ऑफरिंग में आपने अगर ऑफरिंग भी डाली है, वो भी धन्यवाद के साथ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं लोगों से वो कहता हूं कि ऑफरिंग के पैसे घर से अलग करके चला करो, यहां पे आके मत छानो क्या दें क्या ना दें, वो पहले से आप अलग करके चलो, क्योंकि मन में धन्यवाद होगा ना। हालेलुया। जब आप किसी को कोई गिफ्ट देने के लिए जाते हो तो वहां जाकर के कहते हो कि दूल्हा दुल्हन के सामने कि भाई साहब, दुल्हन से पूछते हो यहाँ कहीं आसपास कोई साड़ी की दुकान है? बोले क्यों? बोले मैं सोच रही हूँ साड़ी ला के पैक करके दूंगा आपको। कौन पूछता है? सब अपने घर से तैयार होकर के जाते हैं। हालेलुया। तो जब आप तैयारी के साथ आए हैं, प्रभु आपको लेकर के आए, तो मेरा विश्वास है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सभाओं में चंगाई वंगाई बरकतों के लिए ये तो मिल ही जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आ गए डॉक्टर के पास तो चंगे तो हो ही जाओगे। लेकिन जिसके पास आप आए हो वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है। हालेलुया। वो जब संसार में आया तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए। ये शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, जो बीमार है उसका भी छूटेगा, आमीन, जो तंदुरुस्त है उसका भी छूटेगा। कई बार जो तंदुरुस्त होते हैं वो पहले चले जाते हैं, आमीन। एक बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई ठंड से। कैसे मर गया बुड्ढा? बोलो। हैं जी? हाँ, ठंड इतनी हो रही है। नहीं, ठंड में जाते हैं लोग, जाने को तो खैर गर्मी में भी जाते हैं लेकिन ठंड में चला गया वो। अब हुआ क्या कि गांव की बात है, तो उसकी चिता पे उसको लिटा दिया। अब जब चिता पे लिटा दिया, नीचे जब आग लगाई और वो ठंड से मर गया, वो उठ के बैठ गया।
70 साल का बुड्ढा, अब जैसे ही वो उठ के बैठा, लोगों में भगदड़ मच गई, बोले भूत आ गया। और उसी शमशान के अंदर एक कुआं था, तो 2 जवान लड़के उस कुएं में गिर के मर गए। 70 का उठ गया, 35 के 2 चले गए। फिर थोड़ी देर में एक की जगह 2 चिताएं लगी वहां पर। समझ पा रहे हो? तो उम्र की कोई बड़ी बात नहीं। 70 का बोलो, 70 का वापिस आ सकता है, जिसको बड़ी मुश्किल से गया होगा, जो घर वाले भी कह रहे होंगे भाई कब जाएगा, वगैरह अभी ना जा रहा हूं मैं, नहीं, हालेलुया। वो जाके राजी नहीं है भाई। मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कुछ ना कर रहा हो दुनिया में, बस बैठा है वो कुर्सी पे। आपने कही जैसे ले गए, कुछ नहीं, बस बैठे। बोले काहे के लिए बैठो? बोले जे बैठे। बोले जाओ भी, जगह खाली करो। बोले क्यों? व्यर्थता का जीवन, मैं तो कहता हूं जीवन छोटा भी हो लेकिन प्रभु के काम आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पुरानी गवाही आपको बताता हूं। उस समय मैं दिल्ली में रहता था और मैं मेरठ हर सेकंड सैटरडे और संडे को मीटिंग लेने जाता था। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाना भूल गया। तब स्कूटर से आया जाया करता था। ये सुनीता जानती है, यहाँ बैठी है, हमने बहुत साल वो स्कूटर रहा मेरे पास, भैया के घर में हम रहते थे यहाँ पर आकर के। तो मैं तेल डलवाना भूल गया। बीच में रास्ते में मुझे ध्यान आया, यार तेल तो मैंने डलवाया नहीं। अब मुझे ये भी ध्यान नहीं कि पीछे कौन सा पेट्रोल पंप कितनी दूर, आगे कौन सा होगा, और टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं उतरा स्कूटर से और मैंने उस टंकी पे हाथ रखा। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता इसमें कितना तेल है, मुझे नहीं पता कितना तेल है, बस इतना करना कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं बस। उसके बाद मैंने ना ढक्कन खोला, ना देखा, ना मैं किसी पेट्रोल पंप, बस मैं सीधा चलता ही चला गया और मंजिल तक पहुंच गया। तो प्रभु से कहना, प्रभु हमें नहीं पता हमारे शरीर में कितनी सांसें बाकी हैं या कितना हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बचा है, बस ये है कि आखिरी सांस तक भी तेरी सेवा और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए बस। प्रेज द लॉर्ड। तो काम आ जाए प्रभु जीवन, कहिए मेरा जीवन प्रभु के काम आ जाए। मैं काम बनवाने वालों में नहीं रहा। इसलिए मैंने आपसे कहा 2 किस्म के लोग प्रभु के पास आते हैं, एक वो जो लेने आते हैं और एक जो देने आते हैं। वो क्या, प्रभु जी मैं इसलिए आया हूं कि पिछले 6 दिन तूने अनुग्रह में रखा, तेरी हर अच्छी बरकत के लिए धन्यवाद हो, और आने वाले 6 दिन के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह और अभिषेक दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मुझे अनुग्रह अभिषेक दे। तो चलिए आज एक वचन हम सीखेंगे मिलकर के। तैयार है वचन सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। एक सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना रचित लूका 11 का 1 पढ़ना। सब लोग निकाल लीजिए पहले। लूका 11 का 1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। चलिए सब लोग पढ़िए इस आयत को अपनी बाइबल में। वह किसी अब कोई एक जना पढ़ो। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब ये प्रभु के लिए लिखा है, प्रभु किसी जगह पे प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद जब वह प्रार्थना कर चुका, जब प्रभु प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने उससे तब प्रभु के चेले आए प्रभु के पास। उसमें किसी एक ने क्या कहा प्रभु से? हे प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेलों को, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी सिखा दे। वैसे आप भी हमें सिखाइए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रार्थना करनी सीखी जा सकती है। आमीन। इसका क्या मतलब हुआ? प्रार्थना करनी सीखी जा सकती है। और दूसरा पहलू ये है, इसका मतलब प्रार्थना करनी सिखाई भी जा सकती है।
आमीन। ऐसा नहीं कि उनको प्रार्थना करना आता नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए, क्योंकि जब तक वो प्रार्थना अपने आप में एक गंभीरता नहीं रखेगी, जब तक वो प्रार्थना नहीं होगी जो सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच जाए, जब तक वो एक रटी रटाई प्रार्थना नहीं होगी। मतलब आप सोचिए, जब मतलब ज्यादातर लोग रटी रटाई कर रहे हैं। बताइए, मुझे बताइए ना। ऐसा नहीं कि प्रभु को रटी रटाई प्रार्थना, इसलिए प्रभु ने बोला अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करना। वो सोचते हैं उनके बहुत बोलने से और जो बकबक करते, अन्य जाति बकबक नहीं करते। बकबक का मतलब वहां पर असल में इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि वो एक ही बात को बार बार कहना। जब आप एक ही बात को बार, आप किसी से भी कहें, अगर आप किसी एक व्यक्ति से कोई एक बात को 3 बार भी कहेंगे, चौथी बार कहेगा भाई मैं सुन तो ली, कुछ और बात है तो बताइए, तो मैं कई बार सुन चुका, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए। और ऐसे ही आपका परमेश्वर है, जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, आज उसने आपको एक नया दिन दिया, कहिए आमीन। आज की सभा एक नई सभा है, कहिए आमीन। तो आज की सभा में जो आप प्रभु से कहें, आपकी बात भी तो कुछ नई होनी चाहिए ना। हालेलुया। एक धन्यवाद भी नया होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी आप प्रभु से कह रहे हैं, चाहे वो छोटी बात हो, प्रभु के लिए बड़ी छोटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। वो आप एक बात को कितना लंबा करके कह लो, प्रभु कह रहे मैं समझ गया, तुझे क्या चाहिए मुझे पता है। आप विश्वास करते हैं प्रभु को पता है हम सब किस लिए आए हैं आज। आपके आने से, आपके बैठने से पहले वो जानता है कि आप क्यों आए हो। आमीन। तो वो जो वो जानता है, वो उसको बार बार बताने की क्या जरूरत है, ये तो वो जानता ही है। आपके कहने से जान जाएगा क्या। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। तो फोकस अपना किसी और जगह लगाओ, वो बात बताओ उसको जो उसको नहीं पता। हालांकि पता तो उसको सभी कुछ है, लेकिन जब भी आप प्रभु के पास आओ, आपके मुंह में कोई नई बात तो होनी चाहिए। दाऊद अपने भजनों में लिखता, आओ प्रभु के लिए एक नया गीत गाएं। मैंने क्यों आपको बोला, लोग सालों से एक ही गाना गा रहे, प्रभु मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। प्रभु कह रहा तू मिट्टी रहे, क्योंकि अगली बार तू फिर आएगा, फिर कहेगा मैं मिट्टी हूं, मैं बना दूंगा, तब भी तू अपने आप को मिट्टी कहेगा। हालेलुया। तू ये नहीं कहेगा मैं मिट्टी का बर्तन हूं, क्या बोलेगा मैं, तो तू मिट्टी रहे। कभी मिलेगा समय तो तुझे उठाऊंगा और बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले ने जरा ठीक से सजा दूं जो अच्छे अच्छे बर्तन मैंने बना रखे हैं, जो मेरे पीछे इसलिए नहीं पड़ते प्रार्थना में, प्रभु मुझको उठा मुझको बना, ये कहते प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। ये मेरी टांगे नहीं छोड़ते सुबह शाम, प्रभु नहीं नहीं नहीं, दिल्ली जाना तो कम से कम 3 मीटिंग तो होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे, तो चलो प्रार्थना करना सिखा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रार्थना करनी सीखी भी जा सकती है और प्रार्थना करनी सिखाई भी जा सकती। इसलिए अच्छा है आप लोग प्रार्थना करना सीखें, और हर बात की प्रार्थना अलग होती है, हर जगह एक ही प्रार्थना काम नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे प्रभु को भी देखो, उसने हर किसी को एक जैसे तरीके से चंगा नहीं किया। आमीन। बहुत से अंधे प्रभु के पास आए होंगे। एक बार एक अंधा आ गया, प्रभु ने अपना थूक लिया, एक मिट्टी ली, मिट्टी थूक में सानी, पता नहीं कि थूक में क्यों सानी, वहां आसपास पानी था या नहीं था, नहीं, आंखों पे लगाया और बोले जा धो ले। अगर प्रभु ने हर अंधे की आंख ऐसी खोली होती ना थूक लगा के, तो वो पादरी जो आजकल, या वो कलीसियाएं जो आजकल तेल और पानी बेच रही हैं, वो पादरी का थूक भी बेचती फिर। घर से कटोरी लाते सर थोड़ी सा। बोले क्या हो गया, बोले वो मथुरा में मेरा भाई बीमार है, उसको चटाऊंगी जरा थोड़ा सा। ये थूक भी बेचते हैं अपना। ये थूक तेल पानी पे भरोसा हटाओ, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया।
जैसे रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि लोगों ने सृष्टि की है ना उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता की। हालेलुया। बनाने वाला हमेशा बनी हुई चीज से ज्यादा कीमती होता है और बड़ा भी होता है। तो जिसने बनाया उससे बात करें। प्रेज द लॉर्ड। अभी इत्तेफाक की बात है, 2 दिन पहले मेरा फ्रिज खराब हो गया। खराब क्या हो गया, वो लाइट गई भी थी तो उन्होंने ऑफ कर दिया। अब वो डिफ्रॉस्ट हो गया। उसके बाद मैंने सुबह उठा, मैंने कहा भाई ये पानी पानी कैसा हो रहा है। मैंने वो फ्रिज तो बंद है। मैंने फ्रिज ऑन किया, फ्रिज ऑन नहीं हुआ। मैंने देखा क्या हो गया। फिर वो दूसरी मैंने उस पर सॉकेट में लगाया, वहां भी ऑन नहीं हुआ। मैंने आगे पीछे घुमाया, बेटे को बुलाया, घुमा के देखा सब ठीक ठाक, क्यों नहीं चल रहा। तो खैर मैंने वहां पे सर्विस सेंटर में अप्लाई किया। वहां सर्विस सेंटर वालों ने उस व्यक्ति को भेज दिया। तो उसने देखा, बोला सर मैं देखता हूं। अब वो जब वो जगह जगह से ऐसे वहां पीछे से ऐसे उसने पेचकस डाला, यूं खोल रहा है। मैंने कहा इसको तो वो भी पेच का पता है जो किसी को दिख भी, उसको एक एक पेज का पता है। उसने 2 मिनट के अंदर सारी चीजें खोल करके बाहर कर दी, क्योंकि वो उस कंपनी से आया जिस कंपनी ने वो फ्रिज बनाया है। अगर मैं खुद कोशिश करता तो शायद मैं 2 घंटे में भी नहीं खोल पाता। मुझे तो वो पेज ही नहीं दिख रहे थे जो खुलने। शरीर किसने बनाया आपका? वो आपसे बेहतर जानता है कि नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है आपको। आपके सर में दर्द है, वो बोले भैया तेरा पेट में प्रॉब्लम है, इसी वजह से बुखार है, इसी वजह से खा नहीं। यहाँ बाहर रोड पे ही लिखा रहता, 1 हफ्ते ज्यादा खांसी हो तो टीवी चेक कराओ। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब हो सकता है आप 10 दिन से खांसी की दवाई खा रहे हैं और खांसी नहीं जा रही, क्योंकि वो खांसी की बीमारी आपको खांसी नहीं है। खांसी एक बीमारी की वजह से हो रही है आपको, और वो वजह परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप बीमारी को देख रहे हो, परमेश्वर वजह तक जानता है। दिक्कत क्या है, वजह तक नहीं पहुंचते कि क्यों हुई मेरे साथ ये बात। हम उसको नहीं ढूंढ रहे कि गलती हमसे कहां हो गई। प्रभु ठीक कर, प्रभु तो ठीक कर ही देगा। तू उस गलती को नहीं सुधार रहा, तू वहां से मन नहीं हटा रहा अपना। वो तो गलती फिर करेगा, ये प्रॉब्लम फिर आएगी, और फिर किसी प्रचारक को ढूंढेगा, फिर कहेगा जी मेरे लिए दुआ कर दो भाई। तुम सालों तक क्या दुआ करवाने वाले ही बने रहोगे? हमेशा लेने वालों की लाइन में लगोगे, बस जी प्रभु दे 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 दे। और भिखारियों की तरह आते देगा भी भिखारियों की तरह। फिर प्रेज द लॉर्ड। बच्चों की तरह हो उसके पास। नहीं भी देगा कोई बात नहीं, आपको पता है आज नहीं दे रहा कल दे देगा। क्योंकि बच्चों से तो कहेगा पहले सुधर, पहले ये काम कर, फिर तेरे को मिलेगा। सब कुछ तो तेरा ही है। आमीन। अलग है कि नहीं? आपके बाद सब कुछ किसका है? आपके बच्चों का ही है। और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का है वो हमारा है। आनंद के साथ बोलो ना। कितना कुछ आपके लिए रखा है उसने वसीयत में। वहां तक पहुंचने की बजाय आप ये कलेजी फेर पड़ा इसी में लगे। चलो जल्दी से एक बात सिखाता हूं आज। उस बात तो बहुत लंबी, लेकिन थोड़ी सी छोटी करके बताऊंगा। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6। निकाल लिया? मत्ती 6 निकाल लिया आप सबने? जी सबने निकाल लिया? निकाल लिया। इनकी मदद कर दो थोड़ी सी निकालने। उसका 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु ने कहा तुम इस तरीके से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना मत करो, इस रीति से प्रार्थना करो। यानी कि पहले परमेश्वर को महिमा दो,
फिर उससे माफ़ी मांगो, जो भी है। इस प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर खाली इसी प्रार्थना को हम सीखने लगें तो कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन इस पूरी प्रार्थना में एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सबके लिए, खासतौर पे वो लोग जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं। हो सकता है कोई उन्होंने पहले भी सुना हो, लेकिन आज जिस तरह परमेश्वर हमें बता रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें। और वो बात लिखी है उसके 10वें पद में, 11वें पद में। हमारे दिन भर की सब मिलकर के बोलो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वहां तक जितने पीछे बैठे हैं सब एक साथ बोलो। इसको इंग्लिश में ऐसा लिखा है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। मिलके बोलिए, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। अब ये बात जब प्रभु प्रार्थना करना सिखा रहे हैं तो उसमें प्रभु ने बोला, तुम प्रार्थना करो, सारी बातें परमेश्वर से कहो। ध्यान से सुनना सारे के सारे आज इस बात को। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर से तुम्हें प्रतिदिन मांगनी पड़ेगी। एक बात यह है जो परमेश्वर से तुम्हें हर दिन कहनी पड़ेगी और मांगनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। यह बात यह है कि ये बात तुम्हें परमेश्वर से प्रतिदिन कहनी है कि हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। और एक बात ध्यान रखना कि वो जिस रोटी के बारे में बात कर रहा है वो रोटी नहीं है जो आटा गूंद के आप तवे पे सेकते हो। वो रोटी आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है। रोटी बहुत सारी चीजों के लिए बाइबल में लिखा गया, यहां तक कि प्रभु ने अपने तक के लिए कह दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। उस रोटी के विषय में फिर कभी हम सीखेंगे या हम सिखाएंगे आपको। लेकिन आज जो बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर उस रोटी के बारे में कह रहा है जिस रोटी से, देखो एक बात, इस बात को समझिए। प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में थे, जब 40 दिन और 40 रात, है ना, दुष्ट ने प्रभु की परीक्षा की। तो परीक्षा करने के बाद, हालांकि वो परीक्षा उस समय आत्मा में की गई। कैसे, किसमें की गई? आत्मा में वो प्रभु की परीक्षा 40 दिन और 40 रात लेता रहा। लेकिन जैसे प्रभु शरीर में आए 40 दिन के बाद, आमीन, 40 दिन के बाद जब प्रभु आया तो वहां पे लिखा है तब उसको भूख लगी। वो पढ़ा है पद आपने, मेरे ख्याल मती 4:4 है, कौन सा है? 4:4 ही है शायद, देखना। हाँ, 4 का 4 ही होगा शायद, देखें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निराहार। ये चौथा पद पढ़ रहे हैं आप? पहला। चौथा पढ़ो ना। यीशु ने उत्तर दिया, चलो छोड़ो, अब जब पढ़ी रहो तो शुरू से ही पढ़ लो। चलो ठीक है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन। आपको समझ में आ रहा है? शैतान लेके नहीं गया उसको परीक्षा करने के लिए, आत्मा लेकर के गया। वह 40। जिस तरह कई बार आप अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने ले जाते हैं और आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयार है, बोले डैडी मम्मी मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हमारे दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं और आपको पता है जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो सबसे ज्यादा कौन से बच्चों का मुंह बनता है? जिनकी तैयारी पूरी होती है। वो पूरी साल पढ़े करके थे एग्जाम देंगे, और जिनकी कोई तैयारी नहीं होती, चलो चलो कॉनॉट पे चलने, आज फिल्म देखेंगे। हाँ, वो तो दुआ कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर मर जाए, ये हो जाए, नहीं कहीं कर्फ्यू लग जाए, कहीं ये हो जाए, बस प्रभु जी आज का एग्जाम टल जाए, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। और जिनकी तैयारी है उनको पता है कि हमें एग्जाम देना, और एग्जाम देने के बाद हमें दूसरे लेवल पे जाना है। हालेलुया। प्रभु में आपको सीढ़ियां चढ़नी है, और वो बिना परीक्षा के नहीं होगा। कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा तो वो सेकंड में बगैर एग्जाम दिए कैसे जाएगा? ये बाइबल का परमेश्वर है, यहाँ पे वो स्कीम नहीं चलती 7वीं 8वीं 9वीं फेल 10वीं पास करें। देखे ऐसे पोस्टर आपने लगे हुए? देखें, बताओ क्या लिखा होता उसके ऊपर? 7वीं 8वीं। हाँ, बताओ जो 7वीं नहीं पास कर पाया वो 10वीं पास कर जाएगा? बोले हम करवाएंगे। कैसे नहीं करेगा? आप पैसे दो, आप घर बैठे 12वीं कर लो। नहीं,
1 करोड़ रुपए तो डॉक्टर की डिग्री ले लो, बिक रही है वहां मेरठ में, बहुत रिकॉर्ड हो रहा है, ये दुनिया देखेगी। वो कहेंगे चलो अच्छी शुक्र बात है, हमारी पब्लिसिटी हो रही है। MBBS की डिग्री 1 करोड़ रुपए में मिली, 5 साल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और बैठे लोग ऐसी दुकानें खोले हुए, वहां आंख का ऑपरेशन करा रहे, आंख निकाल करके बाहर रख दी, थोड़ी देर में कुत्ता आके आंख लेके खा गया। हाँ, गांव में ने कैंप लगाया, वो भागा भैया, पिछले दरवाजे से भाग गया वो तो तंबू से। आंख वाला इंतजार कर रहा है मेरी आंख कब लगेगी, लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर हमारा नंबर कब आएगा, डॉक्टर तो कहां गया। हाँ हाँ, खा गया ऐसे ऐसे। हाँ। प्रभु में, हाँ, आपको जब बढ़ना है तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आमीन। अगर यहां पे आप 4 साल से आ रहे हो, 5 साल से, 2 साल से, अगर 1 साल में भी पहली सीढ़ी पे हो तो फिर तो आप आने का क्या फायदा हुआ। चलो आपको छोड़ो, मैं अपनी बताता हूं, मेरे आने के बाद अगर आप एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़े तो मेरे आने का क्या फायदा हुआ फिर। हालेलुया। मैं सारी उम्र के नर्सरी के बच्चों को ही पढ़ाता रहूंगा। अव्वल तो मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता नहीं, अब तो मैं उनको पढ़ाता हूं जो लोगों को पढ़ाते हैं। हाँ, सच बता रहा हूं, अब मैं वैसे चर्च नहीं चलाता, अब तो मैं सिर्फ पास्टर्स को ही पढ़ाता हूं। लेकिन फिर भी चलो, ये तो अपनी घर जैसी जगह है, या तो जब भी कोई भैया बुलाते हैं मुझे आना है, लेकिन मुझे पता है ना कि इनको पढ़ाऊंगा ताकि मेरे आने से कुछ तो उन्नति तो होनी चाहिए। हालेलुया। अंदर लगे तो सही, अब हम टूटे बर्तन नहीं, अब तो इस्तेमाल होने लायक बर्तन है। अब ये गाना दुनिया गा ले, मुझको उठा मुझको बना, मैं नहीं गाने वाला। मैंने बहुत से पुराने गाने गाने छोड़ दिए। क्यों? आप देखो, जितने बच्चे यहाँ बड़े बैठे हैं, अब आपकी अभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते हो? अब नहीं गाते आप? मैं नहीं गाता बहुत सारे पुराने गाने। क्यों गाऊं मैं? मुझको उठा मुझको बना, वो सालों से इस्तेमाल कर रहा है मुझे। अभी भी मैं ये गाना मेरे मुंह से अच्छा नहीं, मुझको उठा प्रभु, है ना भाई। ये मोबाइल ऑफ रखा करो जब चर्च में आते हो तो, ठीक है। आप बताए कई बार कितने अच्छे अच्छे ऐसे बर्तन हैं, मेरे साथ मिलके बोलो, कीमती और चमकते हुए बर्तन, जो पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होते। आपने बढ़िया शोकेस बनाया, उसके अंदर क्रॉकरी लगाई, ये इटली से आई थी, ये बेल्जियम से आई थी, ये है ना, ये क्रिस्टल कट है, ये बोन चाइना है, ये वहां से लगाया, उसके अंदर सारे लगे हुए। चाय स्टील के गिलास में पिला रहे हैं लोगों को। वो भी देख रहा है, बड़े सिस्टर बड़ी अच्छी है, कहां से ली? बोले भैया वहां गए थे ना, वहां से लाए। वेरी गुड वेरी गुड। चमका। और कई बार वो ड्राइंग रूम में लगा रखी होती है लोगों ने दिखाने। मैं देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, लोगों के बड़े कीमती कीमती बर्तन। अभी वो क्यों सेफ हैं? क्योंकि पीछे का प्लॉट खाली है। जब पीछे वाला अपना मकान बनाता है ना, और जब उसमें वो पड़ता है घन और कील, शोकेस समय, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तूने आप कील ठोक दिए, ठोक दिए, वो ठोक दिए, पता है तूने लाखों का नुकसान कर दिए। बोले जो तो हो गया, अब क्या करूं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे बर्तन जो बने सजे किसी काम नहीं आए, किसी एक की प्यास तक नहीं बुझा सके। हालेलुया। हम चाहे स्टील के बर्तन ही सही, मिट्टी के बर्तन तो सही, कितनों की प्यास बुझा रहे हैं। हालेलुया। इस्तेमाल तो हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्याऊ पे जाते हैं, वो जो लोटा लिए बैठा होता है बेचारा, कितना पुराना लोटा, कई जगह दिल्ली में है, पिला रहा है पानी, बार बार डालता है, बार बार। कम से कम क्या कीमत होगी लोटे की? लोटे की क्या कीमत है? कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। पानी की क्या कीमत है? बेकार है पानी अगर प्यास ही ना हो तो। तभी तो प्रभु ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, और जिसका गला तर है वो अपने घर बैठे। लेकिन बात यह है कि जब मुझ में से पिएगा तो फिर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसकी जिंदगी को ऐसा बना दूंगा कि वो लोगों की प्यास बुझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा मैं। वैसे नहीं प्यास बुझा रहा हमारी कि हम जिंदगी भर प्यासे ही रहें। बोले तुम जिस तरह मैंने तुम्हारी बुझाई है, तुम दुनिया की बुझाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अपने चेले से बोला, मैंने तुम्हें चेले बनाया, अब जाके तुम दुनिया को चेले बनाओ। जो पाया है वो मुफ्त में दो, जो कानों कान सुनते हो कोठों से प्रचार करो। आमीन। ये जिंदगी है हमारी। यहां तो संडे के संडे हम अपने भरने के लिए आते हैं तेल अंदर,
जैसे गैस सिलेंडर भरता है ना, उसके बाद 6 दिन जा करके जलना, कहाँ जलना बताओ, भरे पड़े हैं मुंदर। हालेलुया। बोले जब खत्म हो जाएगी रिचार्ज फिर करा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां प्रभु ने कहा कि तुम एक प्रार्थना रोज करनी है। अब वो क्यों करनी है उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। आओ आपको मैं पुराने नियम में लेके जाऊं और एक खास वजह बताऊं कि किस वजह से ये बात प्रभु ने नए नियम में की। क्योंकि पुराने नियम में जो कुछ लिखा गया है वो सब नए नियम की परछाई है। ठीक है, चलो पुराने नियम में चलते हैं। एक पद पढ़ाता हूं, बल्कि 2 पद पढ़ लेंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालें और उसका 16वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16। बाइबल की दूसरी किताब है। पहली किताब है उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन है। अध्याय 16 मिल गया सबको? हाँ जी। देखो इतनी अच्छी बच्ची है, सबको का भी जवाब अकेली दे रही है। मैंने कहा सबको मिल गया, कह रही हाँ जी। अच्छी बच्ची है ये। चलो अगर सबको मिल गया है, अगर सबको मिल गया है तो कोई एक जना पढ़ दो। चौथा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें मैं उनकी परीक्षा करूंगा। इसमें इससे मैं हाँ, जल्दबाजी में मत पढ़ो बेटा, आराम से। ये मैं हमेशा बताता हूँ, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। सबसे दूर से मैं ही आया हूं। आमीन। तो और मैं कोई जल्दी में नहीं हूं। इससे मैं जोर से बोलो, जो भी आपका दिल करे। भैया पास्टर बोलो, भैया आप जल्दी में नहीं हो, है ना? प्रभु भी जल्दी में नहीं है, आप जल्दी में हो सकते हैं। भैया 4 हफ्ते हो गए, आते क्यों नहीं ठीक हो रही? प्रभु कह रहे हैं ये बीमारी 4 साल में। प्रभु अपना काम अपने समय पे अपने तरीके से करता है। कहिए हालेलुया। दोहराइए, कहिए प्रभु अपना काम अपने समय पर और अपने तरीके से करता है। ठीक है। और जब उसके हाथ में आपने दे ही दिया है अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके करने दो। तुम तो बेड़ा गर्क करोगे अपने जीवन का, उसके हाथ में दे दो, वो किसी काम में तो ले आएगा तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग, मुझे एक बात बताओ, आप सब अच्छी उम्र में प्रभु में आ गए, आज आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, क्या आपको अंदर कहीं जब बैठे होते हो घर पे या बिस्तर पे लेटे होते हो, कभी ये एहसास नहीं होता काश प्रभु कुछ साल पहले मिल गया होता? होता है कि नहीं होता बताओ? तो क्या लगता है कि कितना समय प्रभु के बिना व्यर्थ गंवाया है कि नहीं? प्रभु के बिना जो जीवन गया व्यर्थ ही गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब क्या दिल करता है कि अब जितना बचा है कम से कम ये तो प्रभु के साथ गुजर जाए। प्रभु कह मैं तेरे साथ हूँ। कहिए प्रभु मेरे साथ है। आज सुबह जब मैं घर से चला, मेरे को घर के बाहर से लेकर बस स्टैंड तक आने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला। मेरा बेटा रात को आया था दिल्ली से घर, उसका कहीं शो था, वो रात को पहुंचा। सुबह मैंने उसको उठाना ठीक नहीं समझा कि चलो, और इतनी रात में आया है तो वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ आया। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता, वो पूरा आधा 35 मिनट मैं खड़ा रहा, मुझे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। मैं प्रभु से, और मैं घर से प्रार्थना करके चला। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, तो प्रार्थना करके चला, कोई गाड़ी नहीं मिली। क्या प्रभु आज तो वहां जाना है, ये क्या कहाँ चले गए सारे ऑटो वाले, इनका सत्यानाश जाए रिक्शा वालों का, इनका ये उनका वो है। 6:30 वाली बस भी की नहीं आई। मैं कुछ क्या फायदा इन सब बेकार की बातों का? क्यों? मैं खड़ा हूं, प्रभु भी तो खड़ा है। कहिए हालेलुया। अगर मैं खड़ा हूं मेरे साथ, वो तो खड़ा है। क्या वो मेरे साथ तभी बैठेगा जब मैं बस में बैठूंगा? वो तो मेरे घर से मेरे साथ चला। आमीन। वो तो हर पल मेरे साथ है। जब उसने कह दिया मैं तेरे साथ हूं, आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं? कहा मैं युग के अंत तक हमेशा तेरे, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा आपको।
आमीन। आप खड़े हो, वो भी खड़ा है। अगर बिस्तर पे आप हो तो वो भी है। अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे, वो भी आपके आसपास ही है। जिस दर्द को आप सह रहे हो वो देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके हर दुख से वाकिफ है वो। कोई ऐसी चीज नहीं जो आप उससे छुपा जाओ। क्या छुपाओगे उससे? सब जानता है वो। बस आपका रिएक्शन देखता है कि तुम कैसे जी रहे हो। तुम सब जब चंगे हो तो तभी हालेलुया बोलते हो, या दर्द में भी कहते हो प्रेज द लॉर्ड? काश ये दर्द ना होता तो प्रभु मैं तेरे चरणों में ना होता। इस दर्द के लिए भी धन्यवाद हो। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, उस दुख के लिए धन्यवाद देना जो तुम्हें प्रभु की ओर धकेल दे। हालेलुया, आमीन। दाऊद कहता है मेरे साथ जो बुरा हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे लिए भलाई था, क्योंकि इसके बाद जो मिलता है ना वो हमारे जीवन में गवाही पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। चलो पढ़िए इस चौथे पद को, क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, जी, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हाँ, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हुआ ऐसा। इधर ध्यान दीजिए। इतने स्टोरी तो आप जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में रहते थे। आमीन, सब जानते हैं ना। अब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू जाके अपने लोगों को और मेरे लोगों को गुलामी से निकाल के लेकर के आ। उसको लीडर बना करके भेजा। वो फिरौन के पास गया और वहां पर आज सारी बात जानते हैं। फिरौन ने मना करा, भाई मैं नहीं जाने दूंगा, मैं गुलाम को क्यों छोड़ूंगा। जिस दुष्ट ने आपको सालों साल बांध के रखा वो इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा आपको। लेकिन चलो प्रभु ने कीमत चुकाई, हमें छुड़ाया। तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो मूसा था वो अपने लोगों को लेकर के जैसे तैसे, वो सारी स्टोरी आप जानते हैं, विपत्तियां पड़ी, 10 विपत्तियों के विषय में आप जानते हैं। आखिर में जब सबके पहलौठे मरे और फिरौन का भी मरा, तब जाके उसने कहा जा भी जा। तो खैर चलो वो उस स्टोरी को अभी रहने देते हैं, क्योंकि समय और भी कम है और समझने की बात ज्यादा है। तो जब ये लेकर के चला तो यहां अब परमेश्वर ने वो रास्ता जो 3 दिन का था, अभी उनको ये नहीं बताया कि तुम कितने दिन में पहुंचोगे। मेरी बात को समझना। मैंने अभी आपसे क्या कहा? परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से अपने समय पे करता है। उसकी प्लानिंग आपकी प्लानिंग से हमेशा अलग रहती है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आप ज्यादा की उम्मीद करते हैं, वो थोड़ी देगा। कई बार आप थोड़ी की उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद से ज्यादा दे देता है आपको, है कि नहीं? मान लीजिए आपके घर की इनकम जो है हर महीने की 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपके घर में आते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। 1 महीने में 15 आ गए। आप 5,000 की 1 मिनट में स्कीम बन जाएगी। कहां खर्च करने? नहीं, 5 मिनट लगेंगे आपको बनाने के इन 5,000 का क्या करना है। और अगर कहीं 20 आ गए तो 3 मिनट लगेंगे बनाने में प्रोग्राम। आप ये सोचो, अगर ये एक्स्ट्रा प्रभु ने दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। शायद कोई और है जिसकी जरूरत ऐसी है कि जो आपके जरिए पूरी करवाना चाहता है, लेकिन उस तरह से आपने सोचा नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं, आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने कहा देखो प्रभु को मेरी तेरी जरूरत तो पूरी, तेरी जरूरत तो वो तब भी पूरी करता था जब तू उसके पास नहीं आ रही थी या नहीं आ रहा था। रोटी तो तब भी खिला ही रहा था। हालेलुया। एक छत तो तुम्हारे सर पे तब भी थी। काम तो तब भी बन जाते थे, घंटे बजाने से या आरती वो करने से बन ही जाते होंगे। आप में जितने लोग बड़ा बड़ा मुंह फाड़ के आज जमाइयां ले रहे हैं ना, बाहर जाके थोड़ा मुंह धोया हो, क्योंकि जब मेरे मुंह पे ये जमाइयां मारते हैं ना लोग क्योंकि मैं यहां से जमाई मारता बहुत बुरा लगूंगा ये एक छूत की भी है ना। तो थोड़ा सा मुझे पता है आप बोर हो रहे हो, बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं मेरे प्रचार में, ये हो जाते हैं, मुझे पता है। वो क्योंकि वीडियो के बारे में बहुत से लोग, अरे यार भैया बड़े लंबे लंबे प्रचार करते हैं। नहीं, मत देखो, किसने को जबरदस्ती थोड़ी की है मत करो। 3 घंटे की फिल्म भी तो देखते ही हो, है कि नहीं? वहां से आंखें नहीं हटती। कोई बात नहीं, तो आप ये तो अनुग्रह हर किसी पे थोड़ी होता है। वचन बाइबल तो सबको सुनाई जाती है, वचन तो किसी किसी के लिए है। और मैंने एक बार आपको बताया था, परमेश्वर के मुंह से वचन लेना शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। हर कोई नहीं ले सकता उसके मुंह से वचन।
परमेश्वर के मुंह से वचन सुनना शेर के मुंह से निवाला खींचने के बराबर है, और शेर के मुंह से निवाला वही खींच पाएगा जिसकी भूख शेर से ज्यादा होगी और जिसके अंदर हौसला, हिम्मत और ताकत शेर से ज्यादा होगी, वही ले पाएगा वचन को। बाइबल सुनाने को तो लोग दुनिया में सुना रही है, मुफ्त बांट रही है, और यही सोच के बैठे हो कि आज काम बन जाएगा, तो काम तो बन ही जाएगा तुम्हारा, लेकिन उस चीज को नहीं लेके जा पाओगे जो प्रभु कहना चाहता था तुमसे। कई लोग प्रार्थना के एंड तक ऐसे बैठते हैं, भाई कब दुआ होगी, कब दुआ होगी, कब दुआ होगी भाई। अभी जब से मैंने पीएचडी कर ली, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो एक जगह में गया, अब उन्होंने हैंडबिल छपाया, डॉक्टर संजय राज आनंद, तो कुछ लोग आ गए, बोले भैया ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये इलाज कब करेंगे? बोले इलाज? बोले हाँ मीटिंग, डॉक्टर साहब मरीज कब देखेंगे? बोले भाई ये मरीज ही देख रहे हैं, ध्यान से सुन। ये बात मरीजों से ही कर रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है डॉक्टर है तो इसका मतलब नब्ज़ चेक करेंगे हमारी। डब्बा कहाँ है इनका, स्टेथोस्कोप और टॉर्च वॉर्च, बताया वो वाले डॉक्टर नहीं भाई। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि वो अपने लोगों को जब लेके चला, अब ध्यान से सुनना इस बात को, मूसा को मिस्र में भेजा किसने? मूसा को क्या बोला? मेरे लोगों को गुलामी से, तो वो लोग हैं किसके? अब जब उनको जंगल में ले आया तो ध्यान से समझना, उन लोगों को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा को नहीं कहा कि इतने लाखों लोग थे, वो तो लाखों, इतने लाख लोगों के लिए मूसा की बीवी तो रोटी बनाते बनाते मर जाती। आमीन। अब आपके चर्च में, अब आप जब मैं आता हूं तो आप दोनों चर्च को एक जगह कर लेते हो, लेकिन अगर मान लो आपके चर्च में 500 लोग जैसे आते हैं या ऐसे करके एक दिन, अब जितनी बहनें बेटियां यहाँ बैठी, जो लोग सेवा में लगते हैं, बोलो भाई आज खाना भी है, चलो बाहर से, बोलो भैया हम बना लेंगे रोटी, बना लोगी? हाँ। बोले हम 10 लोग मिलकर बना लेंगे। उस दिन 700 आ गए। मुश्किल है कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय जब वहां से ले आया परमेश्वर, तो उनको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? मैं इन लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हालेलुया। और मैं भोजन बरसा का मतलब ये नहीं कि रात भर मुंह खोल के सोए और मैं ऊपर से ऐसा बरसाऊंगा कि इनको बस कैच करना है। बाइबल में लिखा है, चिड़ियों को देखो, ना बोते हैं ना, लेकिन फिर भी उनका दाना परमेश्वर उनके घोंसले में नहीं पहुंचा देता। कहिए हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा नहीं सुलाता, लेकिन बिल्कुल घर भी नहीं पहुंचा देता राशन। आज मैं परमेश्वर का एक नियम सिखा के जाऊंगा आपको। ये सीख जाओगे तो जिंदगी में बहुत बहुत कुछ पालोगे परमेश्वर से। मैंने क्या बोला? मेरे आने से आपका फायदा होना चाहिए। हालेलुया। इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको गुलामी से मैंने निकाला है, इसलिए इन लोगों के लिए भोजन वस्तु मैं बरसाऊंगा। अब होता क्या था, ध्यान से सुनो। ये लोग रात को सो जाते थे और ऊपर से परमेश्वर एक भोजन बरसाता था। उसको बाइबल में मन्ना लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मन्ना का क्या मतलब होता है? मन्ना का क्या मतलब होता है? किसको पता है मन्ना का क्या मतलब होता है? जरा हाथ ऊंचे देखूं आपके। ये पता है कि मन्ना बरसता था? ये कितनों को पता है कि परमेश्वर मन्ना बरसाता था ऊपर से? चलो, आपको मन्ना पता है, कि मन्ना का अर्थ नहीं पता आपको, है ना? वो मैं बताता हूं, इसलिए तो आते हैं हम। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम बाहर शहरों में जाते हैं, कई बच्चे होते हैं जवान, वो होते हैं, सर आप ऐसा बताते, आप पढ़ के बताते, समझ में आता, ये हम पढ़ते हैं हमारी समझ में क्यों नहीं आता? मैंने बेटा तुम्हारी समझ में आ जाएगा, फिर हमें कौन बुलाएगा? नहीं, सब कुछ तुम ही समझ लोगे।
उसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, कहिए हालेलुया। और कोई बुरा, जैसे मैंने शुरू में क्या बोला, प्रार्थना करनी सीखी जा सकती है, और आप सीखने के लिए बैठोगे तो सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप जो पढ़ना चाहता है वो किसी भी स्कूल में पढ़ लेता है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताइए। जिसको नहीं पढ़ना हो सोचा कीमती स्कूल में डालो, वो नहीं पढ़ेगा। जो जानना चाहता है, वो सीखना चाहता है, उसके लिए प्रभु 10 रास्ते बना देगा। लेकिन जो समझदार बन के बैठ जाएगा, जिसका घड़ा ही उल्टा है, वो कैसे भरेगा पानी उसमें? आमीन। मेरे साथ दिक्कत है, मेरे को उल्टे घड़े मिलते, मैं तो उनमें तोड़ के सुराख करके उसमें भर देता हूं। आमीन। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं किसी को खाली नहीं बेचता। और अपने टूटने पे ना बुरा मत मानना। मान लो एक घड़ा है, ठीक है, उस घड़े में हम एक बल्ब डाल दें और बल्ब को ऑन कर दें, तो लाइट कहां तक पहुंचेगी? लेकिन अगर मटका जगह जगह से तोड़ दें, थोड़े थोड़े सुराख कर दें, बाकी घड़ों में चमकेगा कि नहीं चमकेगा? हालेलुया। तो अपने चटकने के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो, कहिए हालेलुया। कम से कम जो रोशनी हमारे अंदर जा रही है, कुछ तो हम बाहर दे ही रहे हैं किसी को। प्रेज द लॉर्ड। बोले तो चटके हुए घड़े तुम्हारे क्या? बोले चटके हुए ठीक है भाई, रोशनी बाहर तो जा रही, खाली अकेले के लिए नहीं खा रहे, लोगों को खिला भी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंदर ही अंदर नहीं चमक रहे, हमारी चमक बाहर दुनिया भी देख रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हैं? इसे बोलते हैं खुशी। तो वो मन्ना जब पहली बार उतरा ऊपर से, तो उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। समझ रहे? तो मान लीजिए आप और मैं किसी ऐसी जगह जाएं जहां कोई चीज ऐसी बरस जाए, तो हम एक दूसरे से क्या पूछेंगे? ये क्या है? क्या बोलेंगे? आप हिंदी में बोलेंगे ना, ये क्या है? वो अपनी भाषा में कह रहे हैं मन्ना। उनकी भाषा में ये क्या है का क्या मतलब है? मन्ना। मन्ना उसका नाम नहीं है। मन्ना का क्या मतलब होता है? ये क्या है? सब बोलो, आज समझ में आ गया मन्ना का क्या मतलब होता है? ये क्या है? तो कल को कोई बात किसी की समझ में ना आए तो उससे पूछना मन्ना। हाँ, बाइबल में लिखा, अभी वो उतनी आयतें पढ़ाऊंगा तो सब आप चाहो तो मीटिंग के बाद ले लेना, मैं आपको दे दूंगा आयतें। उनकी समझ में वही, हर आदमी एक दूसरे से क्या कहता फिर रहा है, मन्ना मन्ना। नहीं समझ रहे भाई? इंग्लिश में अगर पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज दिस, पंजाबी पूछेगा ऐ की आएगा, नहीं हिंदी में क्या पूछेगा? ये क्या है? और अपनी भाषा में क्या पूछ रहे हैं? वो जो भाषा बोलते थे उसमें कह रहे मन्ना। हर आदमी मन्ना मन्ना करता घूम रहा है। बोले भाई ये मन्ना, बोले मन्ना 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 ना मन्ना, मन्ने ना मन्ना क्या मन्ना? तो उसका नाम ही क्या पड़ गया? मन्ना। बाइबल में कई शब्द ऐसे उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया है ना, उनको वैसे ही छोड़ दिया परमेश्वर ने कहा, ये एक दूसरे से पूछते रहे क्या। तो खैर वहां मैं तो देखा है कई मसीहों को, उन्होंने अपने बच्चों के नाम मन्ना रख रखे। मैंने कहा आगे उनके बच्चों को देख के लोग कहते होंगे क्या है भाई, ये क्या हुआ है? हालेलुया। प्रभु कहता हूं मैंने अच्छा खासा बनाया था, ये क्या हो गया? हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, कम से कम 2-3 फैमिली को तो मैं जानता हूं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम, लड़कों के नाम मन्ना। कई बार मैं जाता हूं, बोले भैया वो आ रहा, वहां मिल जाएगा मन्ना, आपको ले लेगा वहां से। अब हंसी भी कई लोग बड़ा अजीब अजीब नाम रख देते हैं, वो बिगड़ सोचे समझे नाम रख देते। हाँ, और वो नाम चलो बचपन में ठीक लगते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे कहते हैं क्या पापा आपका क्या नाम रखा दादा दादी ने? हमें सब शर्म आती है आपका नाम है नहीं। तो खैर ये लोग रात को सो जाते थे और परमेश्वर रात को मन्ना बरसा दिया कर। अब उस मन्ने के साथ कुछ कंडीशन थी, वो आयत मैं आपको पढ़वा नहीं रहा, आप बाइबल में पढ़ लेना या मैं बाद मुझसे लेना, मैं आयतें दे दूंगा आपको, उस पूरे अध्याय में लिखा है। अब होता ऐसा, अब थोड़ा ध्यान से सीरियसली सुनिए।
लोग सो रहे हैं, रात को मन्ना बरस गया, वो बिल्कुल छोटे छोटे जैसे साबूदाने का होता है ना, छोटा सा, तो वो एक तरह से रसगुल्ले के टाइप का होता था। रसगुल्ले को बिल्कुल आप छोटा कर दो। अब उसके साथ कंडीशन ये थी कि वो सुबह सुबह उठ के बटोरना पड़ता था। नंबर 1, कब बटोरना था? सुबह सुबह। मेरे साथ मिलके बोलो, सूरज निकलने से पहले। क्योंकि अगर सूरज आ जाता तो वो गल जाता था। इसका 21 मत पढ़ना, 21, ये 16 का 21 पढ़िए। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये बात, हाँ चलो पहले पढ़ लो। हाँ, वे भोर को प्रतिदिन हाँ, अपनी आवश्यकता के अनुसार हाँ, खाने के लिए बटोर लेते थे। हाँ, और जब धूप कड़ी होती थी, हाँ, तब वह गल जाता था। अगर उसमें धूप पड़ गई तो वो गल जाता था, फिर वो खाने के लायक। अब सबसे बड़ी बात है, फिर पढ़ बेटा उसको, 21 को। वे भोर को प्रतिदिन हाँ, अपनी कब कब कब? भोर को। सूरज निकलने से पहले भोर को बटोरना है और अपनी आवश्यकता के अनुसार बटोरना है। जितना आप खा सकते हो उतना ही बटोरना है। ये नहीं कि मम्मी उठ के चली गई तो पापा बच्चों सबके इकट्ठे का बटोर लाई। हाँ 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 हाँ, नहीं, हर किसी को अपने हिस्से का बटोरना है वहां। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है भैया उसके लिए प्रार्थना, वो कहां है? हो सकता है ये बात आपको अजीब लगे, यहां बात मैं चंगाई की और यहां बात मैं किसी बरकत की नहीं कर रहा, यहां बात मैं उस रोटी की कर रहा हूं जिसके लिए आपको क्या प्रार्थना आप करते हो, हमारे दिन भर की रोटी आज मुझे दे। तो रोटी तो जो आएगा उसी को मिलेगी और उसी के हिस्से की मिलेगी, बस। हालेलुया। यहां बैठ के चाहे चंगाई की प्रार्थना अमेरिका के बैठे अपने भाई के लिए करवा लेना। कौन बोल रहा है बीच में? कम बोल लो जरा। आप आपस में बात करनी तो बाहर जाके बात कर लो, यहां मेरी सुन लो। ये चीजें मुझे इरिटेट करती हैं, आपको पता है ना, बीच में। और मुझसे बात करनी तो आगे आगे बैठ जाओ। परमेश्वर की बात से बढ़कर भी कोई बात है आपके लिए क्या? या फिर मैं बैठ जाता हूं, पहले आप बात कर लो। मेरी कम से कम जब मैं यहां आता हूं तब ऐसी बातें मत किया कर। पहली कंडीशन, भोर को उठ के बटोरना है। और जो मैंने आपको चौथा पद पढ़ाया था उसमें क्या लिखा है? ये लोग, मेरे साथ मिलके बोलो, प्रतिदिन। वो मन्ना डेली बरसता था और डेली जाके बटोरना पड़ता था, और हर आदमी अपने हिस्से का ही बटोरेगा। मैंने कई बार बहुत से लोगों को देखा है, वो कहेंगे मम्मी लो ये पैसे तुम ले लो, जब चर्च जा रही हो मेरी तरफ से चंदे में डाल देना। तो किसी दूसरे हिस्से का चंदा तो आप डाल सकते हो, किसी दूसरे के हिस्से की रोटी आप लेके नहीं जा सकते यहां से। रोटी उसी को मिलेगी जो वहां पे मौजूद, जो बटोरने आया है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर आपको रोटी आप ही के हिस्से की देगा, ये नियम है उसका। वो भोर को बटोरना पड़ता था और डेली बटोरना पड़ता था, और अगर कहीं उस पे सूरज की रोशनी पड़ गई तो वो गल जाता था। और दूसरी बात यह है कि सबत के दिन से पहले, बोलते सबत के दिन के लिए एक छूट थी कि तुम उस दिन 2 दिन का ले लेना, क्योंकि सबत के दिन कोई काम नहीं करना। लेकिन फिर भी उसके साथ पहली कंडीशन क्या है? भोर को बटोरना है। नंबर 2, प्रतिदिन बटोरना है। नंबर 3, अपने आवश्यक जितनी आप खा सकते हो उतना ही, दूसरे का नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि भैया ऐसा है, मैं मन्ना बरसा देता हूं तो सब लोग अपना महीने 2 महीने का भर लेना इकट्ठा? कह सकता था कि नहीं कह सकता था? बताइए। आप में से बहुत से लोग हैं, आप कई महीने का 2 महीने का राशन इकट्ठा ले आते हो घर में, ले आते हो कि नहीं ले आते? ले आते हो आप। अभी 26 जनवरी पे सेल निकली तो लोग पता नहीं कितना कितना बोले ये भी फ्री मिल रहा है, इसके साथ एक के साथ ये फ्री है, ये फ्री है। 250 रुपये का बटर 165 का मिल रहा है, तो लोग चले आते हैं ऐसी सेल के अंदर, ले आते हैं जहां उनको पता है जरूरत की चीज है। आप सब्जी मंडी जाते हो, सस्ती मिलती है, आप कहते हो चलो 2 किलो लो, 5 किलो ले लो, कोई बात नहीं। आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने भंडारों में एक बार इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन परमेश्वर का यह नियम नहीं है।
मेरे साथ मिलके बोलो, परमेश्वर जब भी देगा रोटी एक ही दिन की देगा। ये उसका नियम है। हालेलुया। संडे की रोटी के लिए संडे को उसके पास आना पड़ेगा, मंडे की रोटी के लिए फिर उसके सामने जाना पड़ेगा और फिर एक प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेरे प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दे, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। और उसके लिए क्या बताया? मन्ना बटोरने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जब आंख खुलेगी ना अंधेरे में, जब प्रभु के चरणों में घुटने टेक के बैठोगे, वो तुमसे बात करेगा और दिन भर की रोटी वहीं खिला देगा। उसके बाद तो चाहे तुम पूरी दुनिया घूम के आ जाना, तृप्ति रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका नियम है, वो जब भी रोटी देता है एक ही दिन की देता है। इसलिए उसने नए नियम में आकर के भी कानून सिखाया कि बाकी सब चीजें तो परमेश्वर से कुछ भी मांग लेना, लेकिन एक बात जरूर कहना कि रोटी तो दिन भर की डेली मांगनी पड़ेगी। कहिए, हमारे प्रतिदिन की रोटी। ये आपको प्रार्थना सुबह सुबह, कब, कौन सा समय है प्रभु से बात करने का? और देखो, उनको उठ के नहीं देखना बरसा नहीं बरसा, जब वो उठते थे ऑलरेडी बरसा हुआ होता था। वो उनको क्या करना है? सिर्फ उसमें भी लोगों की आंख नहीं खुलती सुबह। उसमें भी 9 बजे के चर्च में लोग 10 बजे जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कुछ मिला नहीं, वो ले गए भैया बटोरने वाले जो सुबह से उठ के, समझ गए ना, नाक में दम कर देते हैं लोग, घंटे बजा बजा के ले गए। वो तो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके पूरे गुरुद्वारे में पोछा लगा देते हैं, ले गए वो बरकतें। उनको भी तो प्रभु ही दे रहा है, उन्हें क्या शैतान रोटी खिला रहा है? हालेलुया। ये तो बात है कि प्रभु को मिले नहीं, पहचाने, जिस दिन पहचान लेते हैं वो और ज्यादा धन्य हो जाते हैं, और प्रभु उनको बरकत, क्योंकि उनके नियम में आ गई बात कि भाई प्रभु, लोगों सूरज के निकलने से, उठने से पहले हमें उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे मन्ना बटोरना है और इस प्रार्थना से उठना है, खुदावंद आज दिन भर की रोटी मुझे दे। और ये रोटी, जरा हम वो पढ़ रहे थे, पढ़ना मत्ती में 4 में, बस 5-7 मिनट आपके और लूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करें। आत्मा प्रभु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, तब उसे भूख लगी। तब उसे, इसका मतलब उससे पहले भूख नहीं लगी, ये बात तो ठीक है। भूख कब लगी? 40 रात 40 दिन गुजरने के बाद। और जब भूख लगी तो प्रभु, अब क्योंकि अब भूख का मतलब अब शरीर में आ गया ना, वो अब शरीर में आया तो वो कुछ ढूंढ रहा होगा खाने के लिए। तो जिसने 40 दिन और 40 रात प्रभु की आत्मा में परीक्षा की, वो तुरंत आ गया। उसने बोला, शरीर में तो जीत गया बेटा, जरा आत्मा में तो जीत गया है ना, अब जरा शरीर में देखूं। आत्मा में तो सारी एग्जाम तूने पास कर लिए, और दिक्कत क्या होती है विश्वासियों, हम आत्मा में बहुत परीक्षा जीत जाते हैं, शरीर में हार जाते हैं। समझ रहे हो? आत्मा की परीक्षाएं लोग जीत जाते हैं, शरीर की हार जाते हैं। शरीर में जरा सा कोई आपको है, अंधे देख नहीं रहा, बोलिए आपके हाथ में तो बाइबल है, तो बाइबल का तो सर पे चढ़ा ले हम। नहीं, राशन जैसे हम बता रहे थे, अभी लाइन में लगा हुआ, आपसे कोई आपके आगे लग जाए, क्या बात है भाई साहब इतनी देर से खड़े, दिमाग खराब है कि हम पागल है? नहीं, हमारा क्या, हमारा क्या नहीं लगने देते हम आगे के। शरीर में हम हार जाते हैं, जरा सा भी कोई हमारे शरीर, वो हम नहीं बोले भाई साहब ऐसा है, देखो सीधे के साथ तो हम सीधे हैं, और अगर कोई टेढ़ा हो ना तो भाई साहब फिर हमसे ज्यादा टेढ़ा कोई नहीं है नहीं। सोच के देखो, आत्मा में तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आंखें भी बंद, ताली भी तेज। चप्पल कौन ले गया मेरी? हाँ, इसका सत्यानाश देखो। पिछली बार कोई चप्पल ढूंढ रहा था अपनी, पता नहीं मैं था यहाँ पर, तो उसकी चप्पल ही ले गया कोई। तो भैया एक रिक्वेस्ट है यहाँ से कर रहा हूँ, एक बड़ा भाई होने के नाते, प्रभु का दास, अपनी अपनी पहन के जाया करो।
प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा चर्च में नई चप्पल पहन के आया करो, प्रेज द लॉर्ड, ताकि कोई ले भी जाए तो तुम्हें भी बदले में नहीं मिले। बोले नहीं ले गया, पुरानी छोड़ गया, नहीं, और नहीं लेकर आओगे तो फिर नहीं मिलेगी। प्रेज सब, क्योंकि सबकी नहीं होगी। कहिए आमीन। अब ये अलग बात है, उसको डिजाइन तुम्हारा पसंद आ जाए तो फिर क्या। हाँ, मैं भोपाल में गया चर्च में, जब एक जगह मैंने शूज उतार दिए बाहर, और जब बाहर निकला तो मैं पैर डाल रहा हूँ, जूते वहीं थे। मैंने फिट क्यों नहीं हो रहे मेरे ये, और डिजाइन भी तकरीबन सेम था। मैं पैर डाल रहा हूँ, मैं आ नहीं रहा, मैं पैर छोटे, दूसरा देखा, मैंने कहा जो मेरा जूता नहीं है। मैं कौन, और मैं सुनो वहां प्रचारक होके गया, वहां जूते ले गया कोई, वो पास्टर कहने लगे क्या हो गया भैया, अंकल बुजुर्ग, मैंने कहा भैया कोई अंकल कोई जूते ले गया। बोले कौन ले गया भाई, सबके हैं, अकेला एक ही जोड़ी बची, सब जा चुके थे, मैं उनसे बात ना, कोई ले गया। अच्छा, हैरत मुझे इस बात पे कि चलो वो 8 नंबर का छोड़ गया, चलो अब 11 नंबर का पैर 8 में नहीं आ रहा, लेकिन जब 8 वाला 11 में गया होगा नहीं, उसे समझ में नहीं आया कि जूता मेरा नहीं है। कहिए चलो मुझे तो डालने, मेरा तो जा नहीं रहा, इसलिए समझ में आ गया। नहीं वो भाई 8 तो 11 में 8 11 में गया, तो मैंने कहा भाई कुछ ज्यादा जल्दी में होगा वो, या तो नहीं उसका फोन आ गया, कुछ आ गया, अब क्या करें। तो वहाँ पे अंकल ने बोला एक काम करो ब्रदर, आप इसको यहीं छोड़ दो। बाकी चर्च के 2-4 लोग थे, बोले भैया को, तो मैंने कहा ऐसा है कि जिन भैया के घर में ठहरा हूँ, मैंने कहा वो कार खड़ी है, तो मैंने कहा कार में मैं चला जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कल सुबह देख लेंगे कुछ इंतजाम हुआ तो, वरना कल ऐसी कार में आ जाऊँगा, मैंने मौजे में तो जाना है, कल आ जाएगा कोई। बोले नहीं कल का क्या पता है भैया, पर दिन भर में आपको रहना, आपका सारा दिन नंगे पैर, वही भैया को शूज दिलवा के लाओ भाई। अब रात के 10 बज रहे भोपाल जैसे शहर में, हालांकि भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन फिर भी भाई लोग मुझे एक जगह मार्केट में ले गए, दुकान वो बहुत ऑलमोस्ट बंद करने ही वाला था। बोले जी भाई साहब आए हैं ऐसे, खैर वहाँ से एक जूता खरीदा। अगले दिन मैं आया, उन्होंने चर्च में अनाउंस किया भाई कल ऐसा है पास्टर साहब के कोई जूते ले गया, नहीं बोले भाई बदल गए उनके जूते किसी से गलती से, तो जरा वो प्लीज चेंज कर लें, ऐसा करके वो उनके जूते बाहर रखें, वो उसके जूते बाहर रखें, उनके छोड़ के फिर चला जाए। मीटिंग खत्म हुई, बाहर निकले वही वाले जूते रखे थे। मैंने कहा अंकल मुझे लग रहा है आज आया नहीं मीटिंग में वो। तो उसके बाद 3 दिन की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो गई, वो जूते वहीं, उसके बाद उन्होंने रैक बनवाया रैक पे, उसके बाद दोबारा मैं कुछ महीनों के बाद वहां गया, वो जूते वहीं रखे थे। वो बोले जी हम तो यहीं रख दिए हैं और सबको हर संडे अनाउंस कर देते हैं कि किसी के जूते हो भाई संजय राज के जूते से वापस दे जाए, ठीक है। तो कई लोग वहां मुझे जूते वाले पास्टर के नाम से जानने लगे, बोले वही पास्टर जिनके जूते रह गए थे। बोले संजय भैया, बोला अच्छा वही जिनके जूते। मैं चलो मेरी कोई तो पहचान बनाई है वो, है ना। तो अपनी अपनी पहन के आया करो और कोशिश करो अपनी अपनी ही पहन के जाया करो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है, तो अगली बार ऐसा ना हो। तो अगर आत्मा में इतने आत्मिक हो तो शरीर में भी थोड़े से ठीक ठाक बनो। ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये सब बातें मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती कोई ले गया हो, गलती हो जाती है, और गलती अगर हो जाए तो सुधारी भी जा सकती है, कम से कम ये गलती तो सुधारी जा सकती है। आमीन। घर जाके पता लगे बोले लग तो ठीक रही है ना। तो इसलिए प्रभु, अब यहां हम क्या देख रहे हैं, ये एक नियम है परमेश्वर का। अब हुआ क्या कि जब वो प्रभु शरीर में आया, लिखा उसे भूख लगी, आगे क्या लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा जी यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस वाह वाह वाह, आपको पता मनुष्य शब्द कब आया? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, उत्पत्ति में, ठीक है। क्या बोला परमेश्वर ने, आओ हम। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का प्रोग्राम बनाया तो परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला लिया, उसके अंदर अपना आत्मा डाला और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया।
पुतला हमारे शरीर को दिखाता है, आमीन। उसके अंदर जो परमेश्वर ने डाला वो हमारी आत्मा को बताता है। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ना जरा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का एक मिनट रुको बेटा, निकालने दो। जब मैं कह रहा हूं निकाल लो तो निकाल लो। पहला थिस्सलुनीकियों 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे शांति का परमेश्वर अपने आप तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और आगे क्या लिखा है? और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। मेरे साथ मिलके बोलिए, आत्मा, प्राण और देह। इसका मतलब ये हो गया, मनुष्य 3 चीजों से बना है। मनुष्य के पास 3 चीजें हैं, आत्मा, प्राण और देह। यानी कि जब परमेश्वर ने, ध्यान सुनना, मैं गंभीर बात आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर ने पुतला बनाया तो पुतला किस चीज को बता रहा है? शरीर को। और उसके अंदर परमेश्वर ने जब अपना सांस डाला, वो किसको बता रहा है? लेकिन उन दोनों के मिलने से एक नई चीज उस दिन बनी और उसको बोला गया प्राण। इसलिए लिखा है आदम जीवित प्राणी बना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो आपको यह कहना है, मेरे पीछे दोहराइए, कहिए, मनुष्य एक प्राणी है जिसके पास एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। दोहराइए, मनुष्य एक, तो जहां भी बाइबल में मनुष्य शब्द आएगा, आप तुरंत समझ जाना यहां बात शरीर, प्राण और आत्मा तीनों की हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। जहां भी बाइबल में क्या शब्द आएगा? मनुष्य शब्द आया, तो आप समझ जाना यहां बात तीनों की हो रही है। अभी इतना समय नहीं कि गहराई में और आपको और बातें बताऊं, लेकिन फिर जब आऊंगा दोबारा फिर कभी उस बात को और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन अभी इतना समझो। तो अब प्रभु ने बोला मनुष्य केवल, पढ़िए चौथे पद को, क्या पढ़ रहे थे? मत्ती 4। केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब आप ये देखो कि यहां पे ये नहीं लिखा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित। उस रोटी के आगे केवल लिखा है कि नहीं लिखा? हालेलुया। पंजाबी में कोई जब किसी को बोलता है खाना खा लो, तो नहीं कहते खाना खा लो, आओ जी रोटी खा लो। पंजाबी में जब कोई किसी को बोलता है ना खाना खाने के लिए, तो ही नहीं बोलता आओ जी खाना खा लो, आओ जी आ जाओ रोटी खा लो। मैं जिन दिनों इंजीनियरिंग कर रहा था हवाई जहाज वाली, तो वहां पर एक सफदरजंग, जहाँ पे दिल्ली में आप जानते हैं, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे एक वो था, कैफेटेरिया था, और वहाँ पे दोपहर में सब लोग जाते थे लंच करने के लिए, अपना भी ले जाते थे खाना, वहाँ से कुछ लेना है तो ले लो। तो अब वहाँ पे 2 किस्म के लोग थे, एक वो जो पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे जिनको जहाज उड़ाना था, और एक हम जैसे लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे थे जिनको जहाज ठीक करना। तो उनके एक गुरु थे जो उनको वो सिखाते थे, तो वो अक्सर थोड़ा सा अपनी ऐंठ में या समझ ली थोड़ा सा घमंड में रहते थे। अब वहाँ पे काफ़ी पंजाबी लड़के थे, सरदार लोग भी थे, तो बातचीत करते 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 वो कुछ पंजाबी के शब्द हमारे मुंह पे भी चढ़ गए, और वो भी पंजाबी बोलते थे तो वो वर्मा शायद ऐसे ही करके, लेकिन वो पंजाबी बोलते थे। तो वो आए, जैसे ही वो कैफेटेरिया में आए तो मेरे मुंह से निकला, मैंने आओ जी रोटी खा लो। अब वो थोड़े अकड़ में रहते थे, अरे खाओ खाओ हम तो रोज ही खाते हैं। तो मैंने कहा आज सब्जी के साथ खा लो। आप विश्वास नहीं कर सकेंगे उनकी कैसे भवें चढ़ गई ऊपर देख करके। बोले संजय, मैं कही स्टूडेंट थे हम, मैंने कहा रोटी खा लो। बोला वो थोड़ा खाओ खाओ हम तो रोज ही खाते हैं। मैंने कहा आज रोटी के साथ सब्जी के साथ खा लो, रोटी रोज खाते हो तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मनुष्य रोटी से जीवित रहेगा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित। क्योंकि अगर मनुष्य के पास 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा, तो इसका मतलब शरीर के लिए तो एक रोटी चाहिए ही चाहिए। और शरीर की रोटी वही है जो हमारे घर में
बनती है। लेकिन बाकी अगर मनुष्य जीवित रहेगा, इसका मतलब मनुष्य के पास और भी चीज है जो उसको भी जीवित रखना जरूरी है। अगर शरीर प्राण आत्मा में सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए एक अन्न की रोटी चाहिए, तो बाकी जो चीजें उनकी भी तो रोटी चाहिए। इसलिए ये लिखा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकल चुका नहीं, निकलता है। मेरे साथ मिलके बोलिए, आज भी निकलता है। ये बाइबल तो आपको वो बताएगी जो परमेश्वर कह चुका। आमीन। इसमें तो वो लिखा है जो परमेश्वर कह चुका। मुझे तो वो रोटी चाहिए जो परमेश्वर के मुख से आज भी निकलती है, और आज की रोटी आज देगा आपको वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसने मूसा से कहना था मूसा से कह चुका, जो उसने पौलुस से कहना था कह चुका, सबसे कह चुका। आपसे भी तो कुछ कहेगा। मूसा अपने हिस्से का मन्ना खा चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस अपने हिस्से का खा चुका। पौलुस अपने हिस्से का खा चुका। मुझे तो अपने हिस्से का चाहिए। मैं कब तक लोगों के दरबार, आप थोड़ा भर दो, आप थोड़ा भर दो, आप थोड़ा भर दो। और मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग सोते के सोते रह जाते होंगे ना, वो सुबह उठ करके ये कहते होंगे, सिस्टर थोड़ा सा भाई, मैं कल उठ जाऊंगा यार, कोई बात नहीं, तेरी जगह मैं उठ जाऊं। मम्मी तुम तो ले आई। परमेश्वर का नियम है। आमीन, हालेलुया। क्या सीखा आज हमने? परमेश्वर जब भी रोटी देगा एक ही दिन की देगा। आप उसको अगर 4 दिन के टूर पे जा रहे हो तो 4 दिन का रूट इकट्ठा नहीं समझा सकते उसको कि प्रभु मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ डेली उसको चाहिए भाई, कल की बात पूरी हो गई, आ जा। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि देखिए आपकी कलीसिया में तो फिर भी प्रभु का शुक्र हो कि 7 दिन प्रार्थनाएं होती हैं। हालेलुया। ये मैं सोचा उसके घर में इतनी दूर, वो तो आती नहीं मेरे घर में, मैं कहा को जाऊं। नहीं खिला रही किसी को खाना, नहीं पिला रही किसी को चाय, चाय पानी सबके घर में भरपूर है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज वहां मन्ना बरसेगा, हालेलुया, आज की रोटी वहां मिलेगी, ढूंढोगे पागलों की तरह कहां आज मन्ना मिलेगा, क्योंकि तुम तो मन्ना के लिए जा रहे हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ चाय पीने खाना खाने तो कौन आ रहा है? मैंने आपको बताया मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी आज। कोई बात नहीं, उसने बोला चाय बना, मैंने कहा मैं बना लूंगा, कोई नहीं। मैं बनाई, कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं खाने की कोई ऐसी बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा खाने। खाने का इतनी ज़रूरी नहीं है, खाना बहुत खाया जिंदगी में। ऐसा कोई खाया लोग सोच भी नहीं सकते। वो प्रभु ने सब, वो हर चीज़ से तृप्त रखा, लेकिन हमारा फोकस वो नहीं है, हमारा दर्शन वो नहीं है। आप कितने लोग समझ गए आज मैंने आपको क्या सिखाया? प्रभु क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर से कहो हमारे प्रतिदिन की रोटी, क्योंकि वो प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन ही देता है। बाकी सारी प्रार्थना वो तो कर रहा है, सब कर देना, हम अपने अपराधियों को क्षमा करा, तू भी कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन रोटी प्रतिदिन मांगनी पड़ेगी। और कैसे? जैसे एक मन्ना बटोरते हैं, वो तो आपको प्रोवाइड कर ही देगा हर चीज, उस वचन के लिए कि खुदावन वो वचन जो तेरे मुंह से निकलता है आज मुझे सुनना है। वो मेरे शरीर की रोटी नहीं, मेरे आत्मा और मेरे प्राण का भोजन है, उसको भी तो जीवित रखना है। 3 चीजों में से शरीर तो बहुत मेरा बलवंत होता जा रहा है, आत्मा में तो मैं कमजोर होते जा रही हूँ, उसको भी तो ताकत क्यों? क्योंकि उसका भोजन ही नहीं मिल रहा। उसका भोजन हम हफ्ते में एक बार खा के आते हैं, 1 हफ्ते का भोजन। संडे की रोटी संडे के लिए, बोलो आमीन। बस ये समझ लो, संडे की रोटी संडे के लिए, मंडे को फिर जाना पड़ेगा भाई। क्या खुद अपने घर में सुबह उठ के घुटने टेक लो, या कहीं मीटिंग है तो वहां चले जाओ, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके जाना मेरे दिन भर की रोटी। कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन से? हालेलुया। जिन्होंने सच में मुझ सीखा है कहिए हालेलुया। ठीक है, आपकी रोटी प्रभु आपको देगा, आपके हिस्से की मुझे नहीं देगा। मैं कोई आपको अपनी रोटी नहीं बांट रहा, मैं तो आपको रोटी बटोरने का तरीका बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको इस बात से आशीष दे, और प्रभु के आने में समय है। अगले संडे तो मुझे आना ही है।
वो तो मेरी मजबूरी है। आपकी भी मजबूरी है, आपको मुझे झेलना है, क्या करूं। लेकिन प्रभु में ये प्यार है आपका, और मेरा विश्वास है कि आज कुछ तो आप सीख के जाओगे। आमीन। किसी का भी आना खाली नहीं जाएगा। तो आप अपनी आंखें बंद करें और जो भी हमने प्रभु से पाया है हर उस बात के लिए प्रभु को हम एक धन्यवाद दें। सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता, मसीह यीशु के पवित्र नाम में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जिसमें आपने अपने पवित्र भवन में हम सबको प्रभु आने का अनुग्रह दिया। हम अपने अपने घरों से निकल करके आपके घर में इसीलिए आए हैं प्रभु कि खुदावंद आज जो आपने हमारे लिए मन्ना रखा हम उसे बटोर सकें, हम उसे ले सकें, हम उससे तृप्त हो सकें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन तमाम अजीज़ों के लिए, भाई बहन बुजुर्ग, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन जो आज इन्होंने सीखा है ये इनके जीवन में प्रभु जी हमेशा के लिए ये उसको अपना लें, इस नियम को, और प्रतिदिन आपके चरणों में प्रभु बैठ करके आपसे अपनी उस रोटी को ले पाएं, कह पाएं खुदावंद कि सचमुच में मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे। और मैं जानता हूं प्रभु दिन प्रतिदिन आपसे भोजन पाके ये तृप्त होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, ये आप में बलवंत होते जाएंगे। छुटकारा, आज़ादी, रिहाई, चंगाई तो सब प्रभु ये खुद ही पालेंगे। हालेलुया। क्योंकि इनका रिश्ता आपसे बन जाएगा प्रभु। ये ना दाएं देखेंगे ना बाएं, इनकी आंखें सिर्फ यहोवा परमेश्वर आप पर लगी रहेंगी और ये आपसे वो बरकत पाएंगे जो आपने अपने से प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हम धन्यवाद देते हैं इस पूरी मंडली के लिए, पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी हैं प्रभु आप उन पर दया रखना, उनको अपनी महिमा गवाही के लिए और सामर्थ और अनुग्रह अभिषेक देके अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से प्रभु, ये जिस भी आस उम्मीद के साथ आए हैं हर एक जन अपनी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में लेकर के जाए, ताकि किसी एक का भी आज यहाँ आना खाली ना जाने पाए प्रभु। हालेलुया। ये आप में और आप इनमें बढ़ते जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जिस तरह सबको सही सलामत लेकर के आए हैं उसी तरह प्रभु जब आपके लोग यहाँ से जाते हैं सभी सुरक्षित अपने अपने स्थान पे पहुँच सकें और आपका धन्यवाद दे सकें। सब बातों के दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। कहिए हालेलुया।